ओम शांति 14/6/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। हमें निरंतर याद रहे कि वह आत्मा का पिता है, तो अपने को आत्मा समझना है, महसूस करना है भृकुटी के मध्य में मैं आत्मा विराजमान हूँ। कैसे दिखती हूँ? जैसे आसमान में सितारे दिखते हैं, वैसे मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। अपने को महसूस करना है भृकुटी के मध्य में, और वो आत्मा का पिता है, इसलिए अपने को आत्मा समझना है। वह रोज हमें पढ़ाता है, तो वह टीचर भी है, तो हमें पढ़ाई याद रखनी है। अपने को आत्मा समझना है, महसूस करना है, रोज पढ़ना है और उसके साथ कनेक्शन बना के रखना है। उसे याद करना है वो सतगुरु भी है, क्योंकि उसे शक्ति मिलती है। तो ये सब तीनों बातें क्या है? मन मना भाव है। ये भी पढ़ाई याद रखना, अपने को आत्मा समझना, बाबा को याद करना, ये भी क्या है? मन मना भाव। महसूस करना है अपने को मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। बाबा को याद करना है, बहुत प्यार से याद करना है बाबा को। देखना है बाबा प्रेम का सागर है, प्रेम की किरणें मुझ में आ रही है, मैं आत्मा प्रेम से बढ़ती जा रही हूँ। माया की धूल जब आंखों में पड़ती है, तो वह सबसे पहले क्या करवाएगी हमसे? क्या गलत काम कराएगी? सबसे पहले वह हमसे पढ़ाई छुड़ाएगी। तो अगर पढ़ाई छोड़ने का आ रहा है मन में, इसका मतलब माया की धूल पड़ रही है, वो पढ़ने नहीं दे रही है। हमें समझ जाना है। तो हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अगर पढ़ाई छोड़ी तो एब्सेंट मार्क हो जाएगी उस दिन की। तो मुरली रोज पढ़नी है या सुननी है। जो पढ़ सकता है उसने पढ़नी है, जो सुन सकता है उसने सुननी है। और जो पढ़ और सुन सकता है वो पढ़े भी और सुने भी। देखना है अपने को मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। अपने को महसूस करना है, सारा ध्यान भृकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। फिर बाबा को प्यार से याद करना है, और पढ़ाई भी याद रखनी है कि बाबा ने कहा कि मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तो वो बाप है तो अपने को आत्मा समझना है, वो टीचर है, हमें पढ़ाई याद रखनी है, वो सतगुरु है, उसके साथ कनेक्शन बना के रखना है। देखना है मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा भृकुटी के मध्य में। पावन बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं? जन्म जन्मांतर क्या करते आए हैं? भक्ति करते आए हैं, जप तप करते आए हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, और क्या समझते हैं हम? ये परंपरा से करते आए हैं। और शास्त्र कब से सुन रहे हैं? परंपरा से। मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि स्वर्ग में सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, शास्त्र होते नहीं है, जप तप होता नहीं है, तीर्थ होते नहीं है, क्योंकि वहाँ हम सतगति में हैं। वहाँ में सुख ही सुख है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस है।
चले पहुंच जाना है उस दुनिया में, देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण उस सुख शांति की दुनिया में, अपने इस दैवी स्वरूप को देखना है ताकि दैवी गुण हमारे अंदर आते रहे। तो मनुष्य को कुछ पता ही नहीं है कि सदगति में जब होते हैं तब ये सब बातें नहीं होती है। तो ये बातें हमें बाबा समझाते हैं। देखना है, महसूस करना है अपने को आत्मा। बाबा से मुझे आत्मा में ज्ञान की किरणें आ रही हैं। शिव बाबा किसका बच्चा है? शिव बाबा को कौन पढ़ाते हैं? कौन सतगुरु है? शिव बाबा का कोई बच्चा नहीं है। शिव बाबा किसी का बच्चा नहीं है। शिव बाबा सुप्रीम है। उनका कोई टीचर नहीं है, वो सुप्रीम टीचर है। उनका कोई सतगुरु नहीं है, वो सुप्रीम सतगुरु है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, त्रिकुटी के मध्य में अपने को महसूस करना है। बाबा को याद करना है। जितना बाबा को याद करेंगे, याद करते करते बाबा को हम पावन बन जाएंगे। तो पावन बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। जितना याद करेंगे उतने हम पावन बनते जाएंगे। फिर सज़ा नहीं खानी पड़ेगी, नहीं तो गर्भ जेल की सज़ा खानी पड़ेगी। और सज़ा मिलेगी, ट्रिब्यूनल बैठेगी, साक्षात खा कर फिर सज़ा मिलेगी भी क्या क्या पाप किए। तो इसलिए बाबा को याद करके, निरंतर याद करके अपने पापों को भस्म करना है। देखना है मैं आत्मा भ्रिकुटी में विराजमान बाबा को याद कर रही हूँ, बाबा को देख रही हूँ चमकता हुआ सितारा परम धाम में। बाबा से मुझे आत्मा में, मैं आत्मा बाबा से शक्ति भर रही हूँ। देखना है अपने को, बाबा को महसूस करना है, मुझे आत्मा में शक्ति बढ़ती जा रही है। सिनेमा आदि से, टीवी से, यूट्यूब से वृत्तियाँ खराब होती हैं, अखबारों से खराब होती हैं, क्योंकि उसमें कुछ क्या आ रहा है इस वक्त, नेगेटिव ही नेगेटिव है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या होता है, हमारी वृत्ति खराब होती है। तो ये सब ख्याल नहीं चलना चाहिए। देखेंगे तो ख्याल चलेंगे, कुछ भी देखेंगे। तो इसलिए हमें अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। इन सब तरफ से अपनी बुद्धि को उठाकर बाबा में लगानी है, ताकि हमारे ख्यालात ना चलें ऐसे वैसे। ये जो भी हम देख रहे हैं सब खत्म होने वाला है, इसलिए इन सब को भूलना है और बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। तो देखो कितनी खुशी का पारा चढ़ता है, कितने अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं।
उतना सिनेमा या वीडियो देखने से नहीं रहेंगे जितना हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे। डबल फ़ायदा है, एक तो अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे और दूसरा पाप भस्म होंगे और समय का भी पता नहीं लगेगा कैसे चला गया, इतना खुशी में चला गया। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा बिरकुटी के मध्य में, बाबा को देखना है, बाबा को याद करना है, बहुत प्यार से याद करना है। मनुष्य सिर्फ उसको क्या समझते हैं, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह। ये नहीं समझते कि वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो जो बच्चे बनेंगे वही समझेंगे। तो अपने को बच्चा समझना है परमात्मा का, और बच्चा आत्मा है, तो अपने को आत्मा महसूस करना है बिरकुटी के मध्य में। जितना हम याद में बाबा को मदद देंगे उतना ही बाबा पवित्रता की मदद देंगे। याद करेंगे बाबा को तो बाबा से बहुत प्यार मिलेगा। लौकिक में भी जास्ते कमाने वाला बच्चा होगा तो जरूर उच्च पोजीशन लेता है वो, और उस पर प्यार भी जाता है और देखकर बाप हर्षित भी होता है। तो वैसे ही बाबा को हमें पवित्रता की मदद देनी है, याद की मदद देनी है। बाबा को याद करना है, उतने हम पावन होंगे, जितने हम पावन होंगे उतना आसपास का वायुमंडल पावन होगा और ये दुनिया पावन होगी। देखना है अपने को, महसूस करना है बिरकुटी के मध्य में मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। इस याद से हमारा 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो रहा है। तो हमें कितना खुशी से, प्यार से बाबा को याद करना है। देखना है मैं आत्मा, बिरकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा। सारा ध्यान केंद्रित करना है, महसूस करना है अपने को। बाबा को देखना है, बाबा से मुझे आत्मा में शक्तियाँ आ रही है। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, हमें राजयोग सिखला रहे हैं, अर्थात अपने ऊपर राज्य करना सिखला रहे हैं। तो बाबा से योग लगाना है, बाबा से योग चलता रहे और अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी है। देखना है मैं आत्मा, बाबा से कनेक्शन जुड़ा रहे। और हमारी बुद्धि में सारे चक्कर का राज है। पहले नहीं पता था इस सृष्टि चक्कर का कि ये स्वास्तिका ही क्या है, सृष्टि चक्कर है। अब हमें पता लग गया है कि मैं परम धाम में निराकार रूप में था, सतयुग में, त्रेता में देव स्वरूप में था, द्वापर कलयुग पूज्य स्वरूप, संगम पर ब्राह्मण स्वरूप, परमात्मा का बच्चा बीके, फिर फरिश्ता स्वरूप, फिर निराकार स्वरूप। तो ये चक्कर हमारी बुद्धि में फिरता रहे।
ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, इसे भूलना नहीं है हमें, क्योंकि वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप से सुख मिलता है, टीचर क्या करता है, हमें कमाने लायक बनाता है। तो पढ़ाई याद रखनी है, पढ़ाई क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। और सतगुरु से शक्तियाँ मिलती है। देखना है मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में, बाबा को देखना है, बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ के रखना है। अपने को पॉइंट स्टार देखना है, बाबा को देखना है। आज का वरदान है, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भाव। तो शांत रहना है, अपना ध्यान एकाग्र करना है भ्रिकुटी के मध्य में। जितना शांति में रहेंगे उतना हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो हमें इसको प्रयोग करना है, इस शक्ति को प्रयोगी बनना है। तो आत्माओं में हमें स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करनी है। तो ऐसे हमें शुभ भावना, स्नेह की भावना में स्थित होना है, उनमें श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करनी है। जैसे दीपक को जगा देता है, वैसे ही हमारी शक्तिशाली शुभ भावनाएं औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। तो हमारी शुभ भावना शक्तिशाली बनानी है हमें। बिल्कुल शांत एकाग्र रहना है, अपना ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में और बाबा से कनेक्शन जोड़ के रखना है। जितना शांति में रहेंगे उतना हमें कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो प्रयोग बनना है, प्रयोग करना है इसका। बिल्कुल एकाग्र होंगे, देखेंगे अपने को भ्रिकुटी के मध्य में, शांति को महसूस करना है। बाबा से मुझे आत्मा में शांति बढ़ती जा रही है। सभी का प्यारा बनना है, तो हमें खिला हुआ रूहानी गुलाब बनकर रहना है। सदा चेहरा खिला हो, बाबा की याद में हो, अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहना है। तो हमारा रूहानी गुलाब का चेहरा रहेगा, तो हम सबको प्यारे लगेंगे। मुरझाया हुआ चेहरा ना हो, बाबा की याद नहीं होगी तो मुरझाया हुआ चेहरा होगा, बाबा की याद होगी तो क्या होगा, मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा और वो सबको प्यारा लगेगा। देखना है अपने को, बाबा को देखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।